हेलो माजिद, कब तक पहुंचोगे तुम? यहाँ से 2 बजे निकलेगी मखदूमाबाद के लिए ट्रेन। अब मतलब 5 बजे तक पहुंच जाओगे? हाँ, पहुँचते तो मैं कॉल करूँगा। नहीं नहीं, अब तुम मुझे कॉल मत करना। अब मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। तुम मखदूमाबाद आके किसी को भी पूछ लेना पीर दाऊद का, वो तुम्हें बाबा साईं का बता देंगे। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, चलो। बहुत ही जल्दबाज हो तुम। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी यहां से भागने में मदद करूंगी, चचा सिंह को बताने की क्या जरूरत थी? चचा सिंह को बताकर बहुत बड़ी गलती की है तुम। अब इसका खमियाजा भी तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। चल, अपनी मोहब्बत पर फातिहा पढ़। अशर, आंखें खोलो अशर। अशर, तुम आ गई? हाँ, मैं तुम्हारी माँ ही। मरियम को भी साथ ले आती। नहीं अशर, मैंने उसे सबके बारे में कुछ नहीं बताया। बहुत छोटी है, आपको इस तरह देखेगी बहुत परेशान हो जाएगी। मिलना चाहते थे उससे, चाहते हैं वो नाराज है हमसे। उसकी बर्थडे पर नहीं आ पाए ना। कैसी बातें कर रहे हैं? जब घर जाएंगे ना तो आप उससे मिल लीजिएगा। आपको देखकर वैसे ही सब कुछ भूल जाएगी। एक पल को तो लगा था जैसे घर कभी जा ही नहीं पाएंगे, यहीं मर जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं जाएंगे घर? अल्लाह ना करे। आपको अंदाजा भी नहीं है 24 घंटे मैंने किस तरह गुजारे। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं। सॉरी आशिफ साहब, मुझे आपसे कुछ सवाल करना। अभी इस वक्त उनकी हालत देखिए, आप बाद में कर लीजिएगा ना। मैडम, आप तो इन मामलात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। मैडम, अगर हमारी इनसे बात नहीं होगी तो हमारी तफ्तीश की सिमत का तायन नहीं होगा। वैसे ही मैं डॉक्टर की परमिशन लेकर आया हूँ। तो सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपने जो कुछ भी किया उसके लिए का बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। नहीं, मैडम का हुक्म है कि जब तक आपकी मदर की तस्फीन नहीं हो जाती मैं आपके साथ ही रहूं। वैसे आपने अपनी फैमिली को खबर दे दी? मेरी कोई फैमिली नहीं है। कोई तो होगा। हाँ, थे पहले। अब्बा, बड़ी बहन, अम्मा, लेकिन एक एक करके मुझे सब छोड़कर चले गए। कोई फैमिली नहीं है मेरी। देखिए, आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
बाकी तदफीन के इंतजाम मैं खुद देख लूँगी, आप जाए यहाँ से। नहीं प्लीज़, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी मैम का हुक्म मैं टाल नहीं सकता, और उन्होंने सख्ती से कहा है कि जब तक आपकी मदर की तदफीन नहीं हो जाती मैं आपके साथ रहूँ। वैसे मैंने एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर लिया है, आप बस बता दें कि कहाँ जाना है। क्या आपने हमलावर की शक्ल देखी? और 5 दफा होता है कि टारगेट जानबूझकर सामने आ जाता है ताकि वो इसे देख सके। हो सकता है आपकी नजर पड़ी हो। आप प्लीज याद करने की कोशिश करें। एक लड़की को देखा था हमने, सब वहीं थे, बस उसे भागते हुए देखा, पर नकाब में थी इसलिए चेहरा नहीं देख पाए। शायद वही हो। आपके ख्याल में कौन हो सकती है? किस पर शक है आपको? जी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं है हमारी। और थोड़ा जोर डाले ना दिमाग पर, हो सकता है आपको याद आ जाए। और जनाब, बगैर दुश्मनी के कोई किसी की जान लेने की कोशिश तो नहीं कर सकता। कुछ याद आता है आपको? कभी किसी खातून के साथ कोई रंजिश या कोई ऊंच नीच हुई हो? ये किस किस्म का सवाल है? आप देख नहीं रहे इनकी हालत, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं? और मैडम, हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। कल से मीडिया सिर्फ इसी वाकये की रिपोर्टिंग कर रहा है। ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि हमलावर को गिरफ्तार करो। जब तक आप लोग ताउन नहीं करेंगे, हम कैसे मुजरिम तक पहुंचेंगे? थोड़ा सा ताउन करें। कोई खातून आपको जान से मारने की कोशिश क्यों कर सकती है? और इस मुल्क में कोई औरत पेशेवर कातला नहीं है। जरूर किसी जाती रंजिश की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया होगा। आप याद करने की कोशिश तो करें। कुछ याद नहीं है हमें, कुछ याद नहीं है। प्लीज स्टॉप। आप देख नहीं रहे इन्हें अभी बहुत ट्रॉमा है। जब ये ठीक हो जाएंगे तो खुद आके आपके सारे सवालात का जवाब देंगे, ठीक है? अभी नहीं दे पाएंगे। प्लीज आप जाएं यहाँ से। एज यू विश, मगर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स। सलाम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देख लो मेरी थी, मैं पूरे 5 बजे आ गया। वो लड़का तो आ रहा है ना? अब जी बाबा साईं, अब तक तो उसकी ट्रेन पहुंचने वाली होगी। चलो अच्छी बात है। जब तक वो आ रहा है तुम मेरे साथ बैठ के बातें करो। मुझे तुमसे वैसे भी जरूरी बातें करनी है। वो अच्छा हुआ तुम भी आ गई जमीला। एक काम करो, मेरे और मेरी बेटी के लिए 2 कप चाय बनवा दो। जी सही। सुखा, 2 कप चाय लेकर आओ जल्दी। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने सिर्फ 2 कप चाय कहा है। जी सही। हाँ तो मेरी थी, कौन है वो लड़का? क्या करता है? नाम क्या है उसका? माजिद नाम है बाबा साईं। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। यूनिवर्सिटी में? आ जाओ मेरी थी, बाकी बातें बैठ के करते हैं। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ।
तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इसका मतलब है कि 4 सालों से तुम उस लड़के को जानती हो। जी। उसके माँ बाप कौन है? किस खानदान से है? उसका शजरा क्या है? उसके माँ बाप मर चुके हैं। माँ बाप के मरने से शजरा बदल तो नहीं जाता। खानदानी लोग तो 100 पुश्तों का हिसाब याद रखते हैं। उसने कुछ तो बताया होगा तुम्हें, माँ बाप के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने बारे में। मैंने कभी उससे उसके खानदान का पूछा ही नहीं। वो खुद बहुत अच्छा है। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी दी, हम तो इस हवेली में बगैर पूछे शजरा तो मुलाजिम नहीं रखते। और तुमने ऐसे इंसान के साथ शादी का फैसला कर लिया जिसके माँ बाप का नाम तक तुम नहीं जानती। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो यूं ही बात कर रहा था मेरी थी। बाबा साईं, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और वो तो क्या मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो? माजिद? जी, आप कौन? आप बड़े पीर साईं के मेहमान हैं ना? जी, मैं तो मखदूम दाऊद साईं की हवेली जाने के लिए आया था। असल में वो मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आप मेरे साथ आए, मैं आपको लेने आया हूँ। ओह, घबराए नहीं, आप बड़े पीर साईं के मेहमान हैं। आए मेरे साथ। 4 साल तुम एक गैर लड़के के साथ ताल्लुक रखा, प्यार मोहब्बत की बातें की। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाबा साईं को पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा। अगर मैं चाहता ना मेरी थी तो तुम पर नजर रखने के लिए बंदे छोड़ सकता था, पर मैंने ऐसे नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा किया। मैं समझता था कि मेरी धी अपने बाप दादा की इज्जत का ख्याल रखेगी, पर तुमने तो ख्याल ही नहीं किया। बाबा साईं, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। अपने बाबा साईं के भरोसे को तोड़ना कोई गुनाह नहीं होता। बहुत टाइम हो गया, वो अब तक पहुंचा क्यों नहीं? फोन करके देखो, पूछो। फोन करो ना मेरी थी, करो। क्या हुआ? फोन लग नहीं रहा या उठा नहीं रहा?
पूछा फोन उठा क्यों नहीं रहा? वो अब तुम्हारा फोन कभी नहीं उठाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साईं, जब भी इस कमीने को देखता हूं तो मेरा खून खोलने लगता है। देखा था आपने कैसे देख रहा था वो आपको? इसका हौसला बहुत बढ़ गया है साईं। खून तो मेरा भी बहुत खोलता है, बहुत खून खोलता है। दिल का फैस को मैं अभी की अभी खत्म कर दूं। लेकिन बाबा साईं, इलेक्शन की फिक्र है उन्हें मुझसे ज्यादा। इलेक्शन ना हो गए क्या हो गया? ये बात तो ठीक है साईं, मगर मखदूमाबाद वाले ये समझते हैं कि आप डर गए हैं इससे। मैं डर गया हूं, मैं डर गया हूं। आप तो भूल गए होंगे, लेकिन सारे मखदूमाबाद वालों को याद है कि इसकी वजह से आपकी बारात खैरू के घर से वापस आई थी। और बारात का वापस आना आप जानते हैं लोग क्या समझते हैं। साईं, इसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। मुझे तो डर है कि कहीं इलेक्शन लड़वाने का ख्वाब साईं का अधूरा न रह जाए। क्या बोल रहे हैं मल्ली? इसकी इतनी हैसियत, ये पीर मखदूम अनीस के सामने खड़ा हो, मेरे सामने खड़ा होगा ये दो कौड़ी का रिपोर्टर खड़ा हो गया है साईं। मैंने आपको कहा था ना, आप इन बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसे आप जेल भिजवाने का सोच रहे थे, अब वो असेंबली का इलेक्शन लड़ेगा, फिर वजीर बनेगा। मखदूमाबाद पर ही नहीं, पूरे मुल्क पर हुकूमत करेगा वो। आपके और मेरे जैसे लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात और रिपोर्टर बाबू, आप ट्रेन की पटरी पर होने वाले 4 कत्लों को रो रहे हैं। यहाँ तो दरिया से मिलने वाली 12 लाशों का सुराग ना लग सका अभी तक। आप हैं भोले बादशाह, मेरी बात माने ना, छोटे साईं से ना हाथ मिला लें। हो सकता है वो आपकी जान बख्शी कर दें। ये जो लड़ाई है ना रिपोर्टर बाबू, अपने बराबर वाले लोगों से ही लड़नी चाहिए। इस बात पे सोचिएगा ज़रा। और चाय पिलाऊं आपको? जिसे आप जेल भिजवाने का सोच रहे थे, अब वो असेंबली का इलेक्शन लड़ेगा, फिर वजीर बनेगा। मखदूमाबाद पर ही नहीं, पूरे मुल्क पर हुकूमत करेगा वो। आपके और मेरे जैसे लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते।
हेलो जी, जहीर बोल रहा हूँ मखदूमाबाद से। हाँ जहीर बोलो। वो आप कल यहाँ से गए और अपने पहुँचने की खबर नहीं। मैंने सोचा कि फ़ोन करके पूछ लूँ कि आप खैरियत से पहुँच गए थे। सॉरी यार, असल में कल मैडम माहीन के शौहर अशर इब्राहिम पर कातलाना हमला हो गया था। बस उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में बिजी रहा, इसलिए बताना याद नहीं रहा। ओहो, ये तो बहुत अफसोस वाली बात है। हम तो समझते थे कि ये सिर्फ छोटे कस्बों और गांवों में होता है, यहाँ तो सारा मुल्क ही जंगल बन गया। देखें साजिद साहब, जिसका जहाँ जोर चलता है वो चला लेता है। वैसे वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि बच गए हैं। अच्छा, वो मैंने आपसे एक बात भी करनी थी, अगर आपके पास वक्त है तो। हाँ कहो, क्या बात है? वो जो आप खैरू और उसकी बीवी के कत्ल की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वो कब तक चल जाएगी? अभी कुछ नहीं कह सकते, मगर 2-3 दिन लग ही जाएंगे। मेरे पास कुछ और खबरें भी हैं, अगर आप कहें तो आपको भिजवा दूं। हो सकता है कि उनसे कुछ और मदद मिल जाए आपको। हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन वो खबरें हैं किस लिए? असल में कुछ अर्सा पहले 12 लाशें मखदूमाबाद के दरिया से मिली थी। बाबा साईं, बाबा साईं, बाबा साईं बाहर आए। बाबा साईं, बाबा साईं बाहर आए। बाबा साईं, बाबा साईं माजिद कहाँ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ माजिद कहाँ है बाबा साईं? मैं जानती हूँ कि आपको पता है माजिद कहाँ है, मुझे बताएं बाबा साईं माजिद कहाँ है? वो अब कहीं भी नहीं, उसे जहाँ पहुंचना था पहुंच गया। नहीं 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 बाबा साईं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने वही किया जो मुझ जैसे बाप को करना चाहिए था मेरी थी। अगर वो जिंदा रहता तो तुमसे मिलने की कोशिश करता, बात करता, खामखा तुम्हें परेशान करता। मैंने तो तुम्हारी परेशानी खत्म की है। बे अल्लाह ने चाहा तो तुम आहिस्ता आहिस्ता उसको भूल जाओगी। देखो मेरी धी, तुमने अपने बाबा साईं का बहुत दिल दुखाया है, अब मजीद नहीं। जानती हो, जब तुम छोटी थी तो मैं ये सोचता था कि तुम्हारा गलत फैसला मेरे सामने आया तो मैं क्या करूंगा, पर देख लो, तुम्हारे बाबा साईं ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। यही बात उस माजिद की शुदा जिंदगी इतनी लाया था, पर तुम्हारे बाबा साईं उसके लिए दुआ करेंगे कि सोना रब उसकी उस जहां की मंजिलें आसान करे। तो क्या हुआ मेरी थी, परेशान क्यों हो रही है? ना ना मेरी थी, जाके आराम कर, तेरी रुखसती के दिन नजदीक है, मुंह पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। क्या किया आपने माजिद के साथ? क्या किया? जमीला, मार दिया उसे। जमीला, उसे धोखे से बुला के मार दिया। जमीला, आपने मेरे माजिद को मार दिया बाबा साईं, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। ये बात कर बाबा साईं का, हट इधर से। ये मेरे बाबा साईं नहीं है। चुप हो जा। ये मेरे बाबा साईं नहीं है अम्मा, ये मेरी खुशियों के कातिल है। ज़ायदा, बाप ऐसा नहीं होता। ज़ायदा, अपनी हद पार न कर। मैंने कहा था ना बाबा साईं, कहा था ना मैंने, इससे यूनिवर्सिटी मत जाने दे, मगर आपने मेरी नहीं सुनी, नहीं सुनी बाबा साईं। देख ले अपने गलत फैसले का नतीजा, देख ले। आज आपकी बेटी आपके सामने खड़ी नहीं हो रही, आपके गलत फैसले आपके सामने आ रहे हैं। आज इसने आपका गिरबान पकड़ा है, आपका गिरबान। कल सारे मखदूमाबाद के हाथ आपके गिरबान पर होंगे। बाबा साईं, कितने बेबस हैं आज आप।
आपकी बेटी आपके सामने खड़े होकर एक गैर मर्द के साथ अपने इश्क का इकरार कर रही है, और आप बाबा साईं, आप चुप खड़े हैं, चुप। कहां गई बाबा साईं आपकी गैरत? नीस, चुप हो जा। क्या बोल रहा है? मैं चुप हो जाऊं अम्मा सैन? मैं? आपकी धी इश्क मुटक्का लगा रही है यूनिवर्सिटी में और मैं चुप हो जाऊं? मेरा बोलना गलत है? मैंने उससे मोहब्बत की है, इश्क किया है, तुम्हारी तरह कत्ल नहीं किया है। मोहब्बत इश्क नहीं तो तेरी मां। वरना क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे भी? मार दो, उसका नहीं कह सकता। तुम एक कातिल हो, बुज़दिल इंसान। तुमसे मैं कातिल हूं। अम्मा सैनी से मेरे वालिद को मार दिया। मैं तुमसे बदला लूंगी, इस खून का बदला मैं लूंगी। तुम दोनों की असलियत मैं बताऊंगी। बाबा साईं से बदला लेगी तो? ये बाबा साईं से बदला लेगी? बाबा साईं से बदला लेगी तो? बाबा साईं से बदला लेगी है, मुझसे बदला लेगी है। ज़ैदा मेरी बच्ची, ज़ैदा बोल, ज़ैदा मर गई मेरी बच्ची मर गई। सही आपके पुत्र ने मेरी धी को मार दिया। सही उसे देखिए, मेरी धी मर गई है, आपके पुत्र ने मार दिया। कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? बोल क्यों नहीं रहे? चुप क्यों है? देखिए मेरी धी मार दिया। क्यों मारा तुम? क्यों मारा तुमने मेरी बेटी को? अपने जज्बात पर काबू रखो जमीला। आप कहते जज्बात में कैसे काबू रखूं? कैसे काबू रखूं? जमीला, होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जो होने जा रहा है उसे होने से रोक। नज़ीर, लेके जाओ उन्हें, ले जाओ उसे, ले जाओ। जवां साल बेटी की मौत, सियासी और समाजी रहनुमाओं की ताज़ियत। हेलो, हाँ साजिद बोलो। अशर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस जल्दी रिकवरी हो रही है उनकी, जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। गुड। मैडम, आपको याद है कुछ अरसा पहले एक लड़की अपने दोस्त के साथ हमारे ऑफिस आई थी, जायदा नाम था शायद उसका, याद है आपको? मखदूम दाऊद की बेटी। अरे हाँ, वो ही ना जो कोर्ट मैरिज करना चाह रहे थे। जी, और आपने ये कहकर उन्हें वापस भेज दिया था कि पहले उसे अपने बाप को कायल करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ? मैडम, 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई है। क्या? कैसे? कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, बस न्यूज़पेपर पे एक छोटी सी खबर पड़ी है और उस खबर के मुताबिक उसकी मौत एक बीमारी डायग्नोज होने की वजह से हुई है। इसका इलाज भी चल रहा था मगर वो बच नहीं सकी। इतना दुख हो रहा है मुझे सुनकर। एक ही दफ़ा मुलाकात हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में मैंने बड़ा जज्बा देखा था। अच्छी लड़की थी। इतनी छोटी उम्र में इतनी खतरनाक बीमारी, अल्लाह खैर करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैडम, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। आपको याद है ना वो दोनों कितने डरे हुए थे, कितने परेशान थे, और उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर मखदूम साहब को उनके बारे में पता चल गया तो वो कभी उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
मुझे उसकी मौत की वजह ये बीमारी नहीं बल्कि उसकी मर्जी की पसंद की शादी की ख्वाहिश है। मैडम, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये वडेरे टाइप लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अपनी बहनों बेटियों को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी कभी नहीं दे सकते। तुम्हें क्या लग रहा है इसका कत्ल किया गया है? यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता मगर मेरा दिल इस खबर पे यकीन करने को तैयार नहीं है। और अगर मेरा शक ठीक है तो कहीं ना कहीं उसकी मौत के जिम्मेदार हम भी हैं। तुम मालूम कराओ, फिर बात करेंगे। हमने यूनिवर्सिटी में जितनी भी लड़कियां थीं उनका डाटा लेकर फर्दर इंक्वायरी शुरू कर दी है और यूनिवर्सिटी से सीसीटीवी फुटेज भी ले ली है। कुछ दिनों की बात है और हम बहुत जल्द उस मुजरिम तक पहुंच जाएंगे। तो जब आपको यकीन है कि आप जल्द मुजरिम तक पहुंच जाएंगे तो बार बार यहाँ आकर हमसे उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछते हैं? पहले भी कहा था आपसे, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सर, मसला यही है कि हमें अभी तक हमलावर के मोटिव का पता ही नहीं चला। आखिर आप जैसे शायर दीप की कौन जान लेना चाहेगा? शायर तो प्यार मोहब्बत की बातें करने वाला इंसान होता है, उसी को क्यों मारेगा? बस इस सवाल का जवाब चाहिए। और इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वही दे सकता है ना जिसने ये किया है। हम कैसे दे सकते हैं इस सवाल का जवाब? बता तो आप बहुत कुछ सकते हैं लेकिन शायद आप बताना नहीं चाह रहे, शायद आप कुछ छुपा रहे हैं या किसी को बचा रहे हैं। क्या मतलब क्या है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, क्या आप चाय नहीं पिलाएंगी? अभी बिठवाती हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे सवालों से परेशान हो रहे हैं लेकिन मेरा मकसद हरगिज आपको परेशान करना नहीं। हमारे काम की नौयत ही कुछ ऐसी है। हमारी तफ्तीश शुरू ही उस शख्स से होती है जो विक्टिम के बिल्कुल करीब होता है। रिया, जरा प्लीज ड्राइंग रूम में चाय बना के भिजवा दे। हाँ, वो तो मैं भेज दूंगी, लेकिन माहीन मुझे एक बात बताओ, ये पुलिस वाले कोई काम भी करते हैं या सारा दिन लोगों के घरों में घूम फिर कर चाय पीते रहते हैं? इनका यही तो काम है भैया। मेरा पता क्या दिल करता है, इनको चाय तो मैं ना पिलाऊं बल्कि गरम गरम चाय ना इनके ऊपर उल्टा दूं। भी हराम खोर अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे ना तो कभी भी किसी बेगुनाह इंसान को यूं गोली ना लगे। इनकी भी कोई मजबूरी होगी और हमारी भी तो मजबूरी है, यही पुलिस है, इसी के साथ गुजारा करना। अच्छा ये तो पता है अरूसा का है, सारा दिन गुजर गया, नजर ही नहीं है। हाँ, वो अरूसा ने रात को फिर बहुत ही बुरा ख्वाब देखा, सारी रात बेचारी रोती रही है। अभी सुबह सोई थी तो मैंने उठाया नहीं उसको। सही चाय भिजवाऊंगी। पता है इंस्पेक्टर साहब, हम समझ नहीं पा रहे कि आप हमसे आखिर चाहते क्या हैं। और सर जी, सभी जानते हैं कि आपका अपनी बीवी के साथ शदीद इख्तलाफ है और मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज भी देखे हैं। बड़ा दबंग बोलते हैं आप। कुछ दिनों में आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ गई है और तो और लोग ये भी कह रहे हैं कि मैडम माहीन की जो एनजीओ है जिस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया है उसमें भी आपके इंटरव्यूज का बड़ा हाथ है। जी, आपने खुलकर मुखालफत की है उस एनजीओ की। सच पूछे तो मुझे आपसे 100% इत्तेफाक है, इन एनजीओज ने बहुत गंद फैलाया हुआ है। इंस्पेक्टर साहब खुल के कहिए ना, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर, मुझे शक हो रहा है कि आप पर हमला करने वाली औरत कहीं इस घर में मौजूद तो नहीं। देखिए, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, हमारा काम तो शक करना है, इस शक को सिर्फ शक मत समझिएगा। कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? इंसान को बात करने से पहले ना एक बार सोचना चाहिए। आप मेरी बीवी पर शक कर रहे हैं? किसने हक किसने दिया आपको? सर, ये जान लुटाने वाले रिश्ते होते हैं ना, कब ये जान के दुश्मन बन जाए कुछ पता नहीं चलता। आप तो सीधे साधे बंदे हैं, शायर आदमी हैं। सुना है शायर होते भी बड़े जज्बाती हैं। आप जरा जज्बात से अलग होकर सोचे तो आपको मेरी बात की समझ लग जाएगी। और हम तो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, मुजरिम तक तो पहुंच ही जाएंगे। आपसे बात करने का मकसद आपको खबरदार करना है, आंखें खुली रखिएगा। लगता है मैडम चाय भूल गई है, चले
कोई बात नहीं, फिर कभी पी लेंगे। और हाँ, एक बात और, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे मैडम माहीन से मिलना है। क्या काम है आपको? वो मुझे जानती हैं, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा था कि जब कोई काम हो तो मैं उन्हें मिल सकती हूँ। आप मुझे उनसे मिलवा दें प्लीज़। आप 1 मिनट यहाँ वेट करें, मैं बात करके आता हूँ। क्या नाम है आपका? सारा। जी। जी आ जाए। मैंने सुना है कि आपका ज्यादा वक्त फार्म हाउस पे गुजरता है और वहाँ पे बहुत मर्द और औरतें भी आती हैं, और अगर वहाँ पे आने जाने वालों की आप तफसील हमसे शेयर कर लें तो हमारा काम काफ़ी आसान हो सकता है, और ख़ास तौर पर उन लड़कियों की जो वहाँ पर आपको मिलने आया करती थी। और सर जी भरोसा रखें, हम आपकी दी हुई मालूमात किसी से शेयर नहीं करेंगे, मुकम्मल राजदारी बरतेंगे, वादा है आपसे। इंस्पेक्टर साहब, हमें लगता है हम आपको चलना चाहिए। वो क्या है ना, इससे ज्यादा वक्त हम आपको दे नहीं पाएंगे। जितना वक्त आपने दिया यही बहुत है, शुक्रिया। सुनो, तुम्हें मैंने कहीं देखा है। क्या नाम है तुम्हारा? वो सारा। क्या करती हो तुम? साहब के रिश्तेदार हो? नहीं, मैं यहाँ माहीन मैडम से मिलने आई हूँ। अब वो मुझे जानती हैं। आप कौन? इस लड़की को कहीं देखा है। कहाँ देखा है? वो मुझे मैडम माहीन से माहीन, माहीन, I'm sorry. माहीन, हाँ हाँ, क्या हुआ? ये लड़की कौन थी? अरे मैं जाके अभी उससे मिलके आती हूँ। अरे चली गई वो। चल गई? हाँ, मैं देख के चोरों की तरह भाग गई। अच्छा, वो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। कई दिन से उसकी अम्मी वहाँ थी कोमा में, और फिर उनका इंतकाल हो गया। बिल्कुल अकेली थी। मैंने उसकी मदद की तो शायद
शुक्रिया अदा करने आना चाह रही थी। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि तुम यूँ आंखें बंद करके हर किसी पे भरोसा कैसे कर लेती हो। क्योंकि भरोसा तो आंखें बंद करके ही होता है ना अशर। आंखें खोल के देखभाल के तो फिर सौदा ही होती है। अच्छा छोड़ें इन सब बातों को, आप ये बताएं कि वो अफसर क्या कह रहे थे? क्या हो गया? मैं पूछ रही थी आपसे कि क्या कहा उसने। अच्छा चलिए छोड़िए, मुझे लगता है उसकी बातों से आप बहुत परेशान हो गए। आप ध्यान नहीं दें उनकी बातों को, वो तो बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो इस केस को लेके कितना सीरियस है। और क्या कर सकते हैं? पता चलना चाहिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमसे इतनी नफरत कौन करता है कि हमारी जान ले ले, वो भी एक औरत। इस बात को लेके इतना परेशान क्यों हो रही है? वो जो कोई भी थी पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और फिर आपको पता चल जाएगा कि उसने ये सब क्यों किया। पता चलना चाहिए माई, क्योंकि मुझे लगता है वो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। ये औरत जात को अच्छी तरह समझता हूं मैं। एक बार कुछ करने की ठान ले तो करके रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है वो कुछ और सोच रही हो, शायद कुछ और प्लान कर रही हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप चाह क्या रही हैं। साजिद, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ तो उस लड़की का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। अगर तुम सही कह रहे हो कि उसका कत्ल हुआ है, फिर ये बात भी ठीक है कि हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने उसके कातिल। तो हमसे मदद मांगने आई थी और हमने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। अब उसे इंसाफ भी हमें ही दिलाना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल हमें इस इशू में इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने के लिए। एनजीओ के मामलात आपके सामने, ऐसे हालात में नई लड़ाई मोल लेना दुरुस्त नहीं होगा। मैं किसी भी मसलियत के तहत इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती। शायद दूसरों के लिए ये मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तुम बस वही करो जो मैं कह रही हूँ। जी, ये तो मैं जानता हूँ। जो आप कहेंगी मुझे तो वही करना है। फिर इतने सवाल करके अपना मेरा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो? मखदूमाबाद में जो रिपोर्टर है उससे ज़रा बात करो, शायद वो हमें कुछ बता सके। और जजा, दुकान सब सही चल रही है? जी साजिद साहब। स्पीकर पे डाल दो। हाँ हेलो जी, मैं माहीन इब्राहिम बात कर रही हूँ। अरे मैडम, आप, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मतलब आपने मुझे कैसे याद कर लिया? दरअसल हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हमने सोचा शायद आप हमारी मदद कर सकें। जी जी, क्यों नहीं। आप बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? एक्चुअली कुछ दिन पहले मखदूम दाऊद की बेटी का इंतकाल हुआ है ना, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं कि कैसे हुआ? आप मखदूमाबाद में रहते हैं ना? वो तो अच्छी भली थी, तो फिर अचानक ये सब कैसे, कुछ मालूम है आपको? मैडम, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, बस इतना ही सुना है कि वो कुछ दिनों से बीमार थी। आप उसके जनाजे पे गए थे? जी नहीं मैडम, मैंने क्या शामिल होना था। उन्होंने तो किसी को इत्तला भी नहीं दी, बस रातों रात दफना दिया। और वैसे भी पूरे मखदूमाबाद में किसी को तो कानो कान भी खबर नहीं। अच्छा, पीर दाऊद की हवेली में जो मुलाजिम काम करते हैं उनको तो आप जानते ही होंगे। क्या आपने पूछा नहीं उनसे कि क्या बीमारी थी, कहाँ से इलाज करवाया, और फिर इतनी खामोशी से और इतनी जल्दी उसका जनाजा क्यों पढ़ाया?
मखदूम दाऊद का तो हल्का ही बहुत बड़ा है। अगर वो थोड़ा सा इंतजार कर लेता तो उसकी बेटी का जनाजा तो बहुत बड़ा हो सकता था। जनाब, आप शहर के लोग हैं, आप नहीं जानते कि गांव का माहौल कैसा है। जनाब, यहाँ पीरों वडेरों के मुलाजिम नहीं होते, गुलाम होते हैं, और वो उनकी मर्जी के बगैर हमारे सवालों के जवाब क्या सांस तक नहीं लेते। सच तो यह है मैडम कि वो कोई बीमार नहीं थी। जिस दिन उसकी मौत हुई उससे एक दिन पहले मिस्टर भरवाना के बेटे के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था, और अगले हफ्ते उसकी रुखसती थी। इस बात का मेरे पास कोई सबूत तो नहीं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उसे कत्ल किया गया है, मारा गया है उसे। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? यकीन की वजह तो शायद आपको ना समझा सकूं, मगर जो कह रहा हूं अगर आप उस पर थोड़ा गौर करें तो मेरी बात समझ जाएंगे। अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि उसे किसने मारा और क्यों? अजीब सवाल किया मैडम आपने। औरत को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, बस एक बहाना चाहिए होता है। कभी इज्जत का बहाना, जमीन जायदाद का बहाना, और बहानों का क्या है मैडम, बहाने तो मिल ही जाते हैं। और हमारे यहाँ जितना गाय भैंस बकरी के मरने पर शोक मनाया जाता है, औरत के मरने पर नहीं मनाया जाता। हमारा शक सही था, वो अपनी मौत नहीं मरी है। इतनी बड़ी बात हो गई है, मगर बेनजीर ने मुझे फोन करके कुछ नहीं बताया। पहले ऐसा कभी नहीं। इस बात का ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? आखिर क्यों फोन नहीं किया उसने मुझे? बात तो जरूर है। अजीब सवाल किया मैडम आपने। औरत को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, बस एक बहाना चाहिए होता है। इज्जत का बहाना, जमीन जायदाद का बहाना। बहानों का क्या है? बहाना तो कभी भी बन जाता है। और हमारे यहाँ जितना गाय भैंस बकरी के मरने पर शोक मनाया जाता है, औरत के मरने पर नहीं मनाया जाता। सच तो यह है मैडम कि वो कोई बीमार था। जिस दिन उसकी मौत हुई उससे एक दिन पहले मिस्टर भरवाना के बेटे के साथ उसका रिश्ता था, और अगले हफ्ते उसकी रुखसती थी। इस बात का मेरे पास कोई सबूत तो नहीं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उसे कत्ल किया गया है। हेलो साजिद, हाँ सुनो, अभी फौरन से उस यूनिवर्सिटी जाओ जहाँ जाहिदा पढ़ा करती थी। वहाँ पे उस लड़के के बारे में पता लगाओ जिसके साथ वो हमारे ऑफिस आई थी। मुझे उससे मिलना है। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे इकट्ठा करो। मैं जाहिदा की मौत का बोझ अपने ज़मीर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर सच में उसका मर्डर हुआ है तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगी उसे इंसाफ दिलाने के लिए। हाँ अभी फौरन से, फिर मुझे फ़ोन करना। वापस। हेलो, कौन बोल रहा है? नताशा बोल रही हूँ। भूल गए मुझे आप? हाँ भूल गए। कॉल क्यों किया?
मुझे आपसे फौरन मिलना है। फिर तुम्हारी तो शादी हो गई ना। इस सवाल का क्या मतलब है? कुछ नहीं, अभी मिल नहीं पाएंगे। शायद पता नहीं कि कातिलाना हमला हुआ था। सब पता है मुझे, मगर मैं वो नहीं थी। और हमने कब कहा कि तुम थी? तो फिर पुलिस क्यों मुझे बार बार फोन करके बुला रही है? वो कह रही है कि उन्होंने मुझसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। आपको अंदाजा भी है अगर मैं पुलिस स्टेशन गई तो मेरी कितनी बदनामी हो सकती है? प्लीज कुछ भी करके मेरी इस मामले से जान छुड़वाएं आप। पुलिस को तुम्हारे बारे में किसने बताया? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। एनीवेज, मैं पुलिस के सामने किसी सूरत पेश नहीं हो सकती। मेरी शादी हो चुकी है और वो बहुत इज्जतदार फैमिली है। अगर किसी को पता चला तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। जानते हैं, समझते हैं। एक बात और, अगर मुझे पुलिस के सामने पेश होना पड़ा तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। वैसे आप शाम को क्या कर रही हो? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? हमें लगा तुम मिलना चाहती थी हमसे। मुझे आपसे जो भी बात करनी थी वो मैं फोन पर कर चुकी हूँ। पर जो हमें कहना है तुम फोन पर नहीं कह सकते ना, उसके लिए तो मिलना ही पड़ेगा। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुलिस अब तुम्हें तंग नहीं करेगी। थैंक्स। अब क्या हुआ? आप पूछ रहे थे कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। आज शाम मैं फ्री हूँ। कॉफी। शुक्रिया। जब से अरूसा इस घर में आई है मरियम बहुत खुश रहने लगी है। इसकी तो जैसे तन्हाई दूर हो गई हो, हर वक्त अरूसा के साथ ही लगी रहती है। ये लड़की जाएगी कब? ये अब यहीं रहेगी। इस बेचारी का तो कोई ठिकाना भी नहीं है। ये तो इस आस पर बैठी है कि शायद एक दिन अपने माँ बाप से मिले। इसको इस बात का पता ही नहीं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिन जालिमों की वजह से गांव छोड़कर यहाँ पर आई है, उन्हीं जालिमों ने इसके माँ बाप को भी मार डाला। बेचारी बच्ची। इस बेचारी का तो कोई ठिकाना भी नहीं है। ये तो इस आस पर बैठी है कि शायद एक दिन अपने माँ बाप से मिले। इसको इस बात का पता ही नहीं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हौसला रखें भी सर। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में। मौत का वक्त अटल है। इंसान जितना भी ताकतवर हो, मौत का वक्त आ जाए तो उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। सलाम चाचा साईं। तुम बाबा साईं की वसीयत से कैसे इनकार कर सकते हो? बाबा साईं का हुक्म था, गद्दी तुम्हारी और कुर्सी मेरी। पता साईं मैंने कब इनकार किया? बाबा साईं का हुक्म सराखों पर। मेरी क्या औकात और हैसियत है जो मैं उनकी वसीयत के खिलाफ सोचूं भी? बाबा साईं सिर्फ मेरे बाप ही नहीं थे, हमारे मुर्शिद भी थे। भला मैं उनकी नाफरमानी के बारे में तौबा तौबा सोच भी नहीं सकता। अगर तुम्हारी ये बात सच है तो फिर तुमने नॉमिनेशन पेपर क्यों जमा करवाए?
जबकि तुम्हें पता है कि मैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा हूं और पार्टी भी मुझे टिकट देने का फैसला कर चुकी है। आप समझ क्यों नहीं रहे अता साईं? मखदूमाबाद में पार्टी के टिकट की कोई वैल्यू नहीं। यहां वही जीतता है जिसको हमारी गद्दी सपोर्ट करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते। तुम नहीं चाहते कि मैं इलेक्शन लड़ूं। ऐसा कब कहा है मैंने अता साईं? इलेक्शन आप लड़े या मैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अता साईं लोगों की ख्वाहिश पर इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। जानता हूं, सब जानता हूं कि मखदूमाबाद में वो कौन से लोग हैं जो तुम्हें इलेक्शन लड़ने का कह रहे हैं। बच्चा नहीं हूं मैं। अता साईं, आप समझने की कोशिश करें। इस बार आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो कोई क़यामत थोड़ी आ जाएगी। खुदा न खास्ता आप बूढ़े थोड़ी हुए हैं, अभी तो आपकी अल्लाह हयाती करे। बड़ी जिंदगी पड़ी है आपकी। आगे और इलेक्शन आएंगे ना तो लड़ लीजिएगा, मैं सपोर्ट करूंगा आपको। मेरा यकीन करें, आपकी हैसियत में कोई कमी नहीं आएगी। आप मेरे बड़े भाई और मखदूम साहब के बड़े बेटे हैं। अल्लाह ने चाहा तो लोग आपके एहतराम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पहले से ज्यादा एहतराम करेंगे। मुझे इज्जत खैरात में नहीं चाहिए दाऊद। इस सीट पर मेरा हक है और ये हक मैं लेकर रहूंगा। अगर तुमने इसमें रुकावट डालने की कोशिश की तो फिर एक बात मेरी भी सुन लो, मैं तुम्हारे पास ये गद्दी भी नहीं रहने दूंगा। फिर सिर्फ लड़ाई होगी, सिर्फ लड़ाई। जी अता साईं। पीर साहब, ये तो आपके बड़े भाई पीर शफकत शाह का बेटा अल्ताफ लगता है। क्या बात, तुम्हें देखकर तो पीर शफकत शाह साहब याद आ गए। वही शबात, वही डील डोल। इतने साल कहां थे तुम? वापसी की तैयारी कर रहा था साईं। यही चाहता था कि महदूमाबाद की जमीन पर कदम रखूं तो लोगों को पीर शफकत शाह याद आ जाए। देखने वालों को यही लगे कि शफकत शाह कब्र से उठकर वापस आ गया है। क्यों चाचा साईं? मुझे देखकर यही लगता है ना कि शफकत शाह कब्र से उठकर वापस आ गया है। बेनज़ीर के नंबर बंद क्यों जा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गई? कोई तो रास्ता होगा, कैसे पता किया जाए? अता साईं, आप कहाँ चले गए थे?
अपनी बहन को अकेला छोड़कर इतने सालों में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मेरी बहन अकेली होगी, उसको मेरी जरूरत होगी। किसके सहारे छोड़कर गए थे मुझे? मैं भी तो अकेला रहा हूं ना, इतने साल तुमसे दूर। तुम तो मखदूमाबाद में थी, अपने बाप दादा की जमीन पर, मगर मैं तो परदेश में था। ना मैं किसी को जानता था, ना कोई मुझे जानता था। वापस आ गया हूं, अब नहीं जाऊंगा। तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगा। सच कह रहे हो तो सही। तुम्हारी कसम। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। तो सही मेरी आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। तुझे चाहते नहीं, नजरें हटाऊं आपसे, जी करता देखी ही जाऊं। अब मैं यही रहूंगा, तुम्हारी नजरों के सामने, जी भर के देखती रहना। सच है तो सही। मगर अभी मुझे चाची सायन के पास ले चलो, मुझे उनसे जायदा की मौत का अफसोस करना है। मुझे पता है वो बहुत दुखी होंगी। अदा सही, और मैं चाची सायन से मिलवाती हूँ आपको। चाचा साईं, इजाजत। पानी पी ले बेबी सैन। तुम बाहर जाओ। सलाम चाची साहब। जब से ज्यादा ये मौत हुई है ना, चाची सैन की यही हालत है। ना जिंदू में है ना मुर्दों में, ऐसे ही पड़ी रहती है। कभी उठती है, रोती है, चीखें मारती हैं, दवाई देके फिर सुला देते। बहुत बुरी हालत है चाची सैन की। सुना है कुछ दिन पहले जायदा की भरवाना के बेटे के साथ मंगनी हुई थी। फिर कब वो बीमार हुई और कैसे मर गई? चुप क्यों हो? बोलो, बताओ। अदा सही, मुझे तो बस यही पता है कि जायदा बीमार थी, लेकिन बीमारी क्या थी ये मेरे को नहीं पता।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जफ़र हो ना? जी मैं जफ़र हूँ, अरूसा का कज़न। तुम इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? जी सर। सर आप बताएं कि आप यहाँ कैसे? अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए, शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सके। फाइनल ईयर का एक स्टूडेंट है माजिद, मैं उसे तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कॉलेज वालों का कहना है कि उन्होंने काफ़ी दिनों से उसको नहीं देखा। अगर तुम उसके बारे में कोई मालूमात ला कर दे सकते हो तो मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। माजिद, मेरे कुछ जानने वाले हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, मैं उनसे पता करता हूँ, तो जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको बताता हूँ। वेरी गुड। मेरा नंबर तो है ना तुम्हारे पास? जी सर, मेरे पास आपका नंबर है। ठीक है, मैं अपने ज़राए से भी मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जैसी कोई मालूमात मिले तो मुझे फ़ोन करके बताना, मैं इंतज़ार करूँ। जी ज़रूर, थैंक यू। सर, अरूसा ठीक तो है? मैं अरूसा से मिला तो नहीं, लेकिन तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैडम माही ने तुम्हें उससे मिलने की इजाज़त तो दी थी, जब तुम्हारा दिल करे तो चक्कर लगा लेना। सर इजाज़त तो दी है, मगर ऐसे रोज़ रोज़ मैडम माहीन के घर उससे मिलने जाना ज़रा मुनासिब नहीं लगता। अगर मैडम माहीन ने तुम्हें इजाज़त दी है तो फिर तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। जब तुम्हारा दिल करे मिलने आ जाया करो। शुक्रिया सर, ख्याल रखो। ज़रूर, आप भी। सॉरी, मुझे आने में ज़रा देर हो गई। तुम वापस आई कब थी? मतलब? कुछ नहीं, हम बस चाह ही रहे थे। अशर, आप कहाँ जा रहे हैं? एक दूसरे से ये सवाल पूछने का हक हम दोनों ही खो चुके हैं। अशर प्लीज़, मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ, क्या हम कुछ दिन बगैर किसी गिले शिकवे के साथ नहीं गुजार सकते? यही सोचकर हम यहाँ आए थे माई, लगा था तुम्हें हमारी फिक्र है, पर ये तो महज हमारी खुशफहमी निकली। एक बार फिर तुम हमें छोड़ के अपने काम पे चली गई, अपने काम को ही तरजीह दी। और तुम बार बार ये करती हो तो लगता है जैसे तुम जता रही हो कि तुम्हारे लिए ज्यादा अहमियत हमेशा तुम्हारे काम की ही रहेगी। अशर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे कल रात एक ऐसी खबर मिली कि पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। लड़की थी, वो हमारे पास आई थी मदद मांगने, और मुझे पता चला कि उसका मर्डर हो गया है। इसलिए मैं तो माइन, तुम्हारी इस कहानी में हमें बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारे पास तो बस यही सब है। हर कहानी में एक लड़की होती है मजलूम, कोई मर्द उस पर जुल्म करता है और फिर तुम उसे इंसाफ दिलाती हो। मैं इस कहानियां बुनती हो तो खुद के सिवा ना कोई तुम्हें दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है। किसी ने हमारी जान लेने की कोशिश की, गोली लगी हमें, फिर उससे तुम्हारी नींदें नहीं उड़ी। पर गैरों की कहानियों में इतना उलझ जाती हो कि नींदें उड़ जाती हैं तुम्हारी। कमाल है। अशर प्लीज, आप अभी मत जाएं, अभी भी आपको खतरा है, इस तरह जाना ठीक नहीं है। हमारे लिए इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। हमें अपने दुश्मन को पहचान चुके हैं। पापा आप जा रहे हैं? जी बेटा, पर बस आपसे मिलने जल्दी आएंगे। साईं छोड़े इसे, ये आपके लेवल की चीज। एक बार खींच कर देखिए, साथ में आसमान पर ना पहुंचा दे तो फिर कहिएगा। सच कह रहा था? झूठ बोलूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा से। जूते मारिएगा। भाई है मेरा,
भाई है। बोले सही, कमाल की चीज है ना ये। कमाल की चीज तो वो थी जो खो गई मेरे हाथों से। आप किसकी बात कर रहे हैं सही? हैरू की बेटी? हाँ, वही मेरे कमनी की थी, खैरू की थी। मेरे दिमाग से उतरती नहीं है, दिन रात सुबह दोपहर शाम हर वक्त। तू मेरा वफादार है ना, तू मेरा भाई है ना। जी साईं, आप हुक्म करें, क्या करना है? आपके लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। उसे ढूंढ के ला, उसे ढूंढ के ला, जहां मर्जी से ढूंढ के ला। एक बार उसे मेरे पास लेके आ, एक बार मैं अपने सारे जात बस एक बार उसे मेरे पास लेकर आ। साईं, मैं उसे कहां से लाऊंगा साईं? अगर मुझे पता होता तो मैं लाकर आपके कदमों में फेंक देता। मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं उसे? उसे ढूंढ के लाओ मल्ली। छोटी सी दुनिया है, छोटी सी, क्या मर्जी से ढूंढ के ला। यहाँ पे साईं, थानेदार आ गया है, इसे कहें ये ढूंढ कर लाएगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? मेरे कमनी की थी, खैरू की थी, चाहिए मुझे। सुन ले कान खोल के। साईं, साईं मेरी तो नौकरी भी आप पे कुर्बान साईं। मैं उसे कहां पे ढूंढूंगा साईं? ये थानेदार नहीं है, नहीं है ये थानेदार। हाँ। ये लड़का नहीं पकड़ सका, ये क्या पकड़ेगा उसको? हिजड़ा है तू, हिजड़ा। नहीं साईं, मैं मर्द हूं, एक मुकम्मल। जा यहाँ से, जा। साईं, साईं मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान साईं। मैं उसे जहां से मर्जी ढूंढ के लाऊं बाबा, मैं आपके लिए लेके आता हूं साईं। साईं मैं लाता हूं साईं उसे। ये कम्मा किसी काम का नहीं है। मल्ली, ढूंढ के ला उसको, ढूंढ उसको। चाहिए वो, मुझे चाहिए। इतने सालों बाद ये अल्ताफ बिला वजह मखदूमाबाद नहीं आया। यकीनन इसके पीछे इसकी कोई घिनौनी साजिश शामिल होगी। नादिर। जी पीर साईं। जाओ, जाकर उस पर नजर रखो। उसकी एक एक पल की खबर चाहिए मुझे। वो क्या करता है, किससे मिलता है, किससे बात करता है, यहां तक कि सोचता क्या है। समझ गया ना? जाओ। बेहतर पीर साईं। बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। कहां से आ रहे हो? वो हाँ, दादा साईं के मज़ार हो गया था। जब से ज़ायदा इस दुनिया से इस दुनिया में दिल ही नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे सब फानी है, सब खत्म हो जाएगा। ना हम रहेंगे
ना हमारी गद्दी, सब खत्म हो जाएगा। खुद को संभाल पीर अनीस। इस गद्दी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम इस पर बैठने के काबिल नहीं। मैंने क्या किया है? क्या किया? खुद को देख। संभाल खुद को। क्या कर रहा है? कौन मानेगा कि तू वीर शहाबुद्दीन का पुत्र और वीर दाऊद का बेटा है? कैसे समझाऊं मैं तुझे? ना बाबा सही ना, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मैं आपका ख्वाब पूरा करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। मैं गद्दी पर बैठूंगा बाबा सही, कुर्सी पर बैठूंगा, सब कुछ करूंगा, मैं सब बदल दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा बाबा सही। दूर रह मुझसे, पीछे रह, दूर, नापाक, गलीस, दूर है मुझसे। तू बैठेगा गद्दी पर। चल जा यहां से, जा। अस्तगफिरुल्लाह। गद्दी पे बैठेगा, खड़ा होने के काबिल नहीं और गद्दी पे बैठेगा। नाम तिमोथियस है मेरा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे हिदायत दे मेरे मालिक। अस्तगफिरुल्लाह। हेलो, कैसे हो तुम? मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? कहाँ गायब थी इतनी देर से? तुम मेरे लिए परेशान हो गए थे? हाँ, बहुत परेशान था। तुमने फोन क्यों नहीं किया? कैसे फोन करती? चचा सही ने हवेली पर पैरे जो बिठा रखे, सबके फोन भी अपने पास रख लिए। खादमाओं को भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? हवेली पर क्या मजे टूट पड़ी। अनीस ने जाहिदा का कत्ल कर दिया। क्या? कत्ल कर दिया? मगर मैंने तो सुना था कि वो बीमार थी। सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ था उसे। अच्छी भली थी। हाँ, बस एक काम गलत किया, शादी से इनकार। उसके इस इनकार की वजह से दो कत्ल हुए। दूसरा कौन? वो लड़का जिससे वो शादी करना चाहती थी, उसे भी धोखे से मखदूम बुला के कत्ल कर दिया।